आज इस वीक का पीएनएल दिखाता हूँ 7 डेज का। यहाँ पे कर्व डिस्प्ले आएगा, एरिया की जगह भी चेंज होगी, प्रॉपर कर्व डिस्प्ले एंड एक पावरफुल पीसी। सो हियर इज द टारगेट। ये वीडियो हमने लगा तो दिया है। What is going on and today is Monday, a new week started। पिछला वीक हमारा प्रॉफिटेबल था। अब इस वीक बस ये मेनली फोकस है कि 2 फंडेड अकाउंट है तो उनमें से अपन पे आउट निकाल पाएँ। दोनों फंडेड अकाउंट से एक पे आउट तो चाहिए वाला सीन है। और दूसरी सीन ये है कि नाउ ये वीक को प्रॉफिटेबल बनाना है। जिस तरह से पिछला वीक काम किए, टीपीस पे टीपीस जुट हुई, विद फुल फोकस विद फुल एग्जीक्यूशन, ये वीक को प्रॉफिटेबल बनाना है। सो टुडे इज द डे 1 मंडे। तो आज की बात करें तो भाई आज जो मार्केट है मतलब क्रेजी मार्केट है। एक एक कैंडल आखिरी में पलट रही है, एक एक कैंडल कहीं से कहीं स्विंग हो रही है, दिमाग खराब। वॉलेटिलिटी पीक पे है। मेजरली 2 है, वो एक टेरिफिक वाला है ट्रम्प का। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया और मेरे को अभी समझ आया है कि वॉलेटिलिटी का रीज़न यही है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर एंड ट्रम्प का जो टेरिफिक कुछ थ्रेट टाइप का कुछ सीन है, तो वो उनके चक्कर में वॉलेटिल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। एक एक कैंडल एंड सेकंड पे पलट जा रही है भाई, और कहीं से कहीं स्विंग हो रही है हर कैंडल। तो बहुत गंदा सीन है एंड विक्स पे विक्स बन रही है। तो एक ट्रेड तो चल रही है हमारी, वो मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो ट्रेड है ना, इसको लेने का रीज़न नहीं है, ठीक है। रीज़न है हमारा सेटअप नहीं है, ये MT1 सेटअप नहीं है, जनरली बता रहा हूँ। MT1 सेटअप नहीं है, हमारा सेटअप नहीं है, लेकिन MT1 का कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके 3-4 OTP हिट करे हैं, आखिरकार SL भी हिट किए हैं, बट उसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ये वाले जो कॉन्सेप्ट जब क्रिएट होता है सिनेरियो, तो इसलिए मैंने एंटर किया है। तो इसमें तुम देखोगे अगर रिस्क रिवॉर्ड ना, इसमें एक्यूरेसी नहीं प्ले करेगी बट रिस्क रिवॉर्ड प्ले करेगा हमारे लिए फेवर में। मैं इससे उतने होप नहीं रखा हूँ कि हमें प्रॉफिट करवाएगा वाला, बट मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेसी अगर हमारे फेवर में गिरती है तो अच्छा सीन है। इस मंथ का स्टार्टिंग अच्छा हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स का SL एंड 32 पॉइंट्स का टारगेट, मोर देन 1 रेशियो 7-8 आसपास है। तो इस ट्रेड को भी होल्ड करते हैं। एंड गोल्ड देखें तो गोल्ड तो बहुत ख़तरनाक चल रहा है सुबह से। गोल्ड पे ना एक मेरे को रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट ये हो रहा है कि ये सेटअप भाई हम लोग को होल्ड करना था। अपन ना ऐसे देखो, ह्यूमन इमोशंस है, ठीक है। देखो ये सेटअप जो बना था हमारा, इसमें हम लोग ट्रेड किए बट इसको होल्ड नहीं कर पाए। होल्ड करते हैं ना तो हमारे जो लास्ट डेज में SL कटे थे, ये SL नहीं कटते, क्योंकि अपन इसी को होल्ड करके जाते हैं टारगेट तक। तो ये वही सीन है कि एक ट्रेड पे रिस्क लेके होल्ड करो या फिर काट के मल्टीपल ट्रेड करो। तो उससे क्या होता है ना, एक्यूरेसी में फॉल्ट आएगा, प्लस ओवर ट्रेडिंग भी होगा। ये ट्रेड होल्ड करते तो एक ही ट्रेड होती, करेक्ट। लेकिन अगर ये करे, हमने ये करा तो 3 और एक यहाँ पे एक छोटा ट्रेड और है, 4 ट्रेड करिए इस पूरी एरिया पे, समझ रहे। तो ये वो फ़र्क पड़ता है। तो वही ये सीख रहे हैं, सीखने का प्रोसेस। और क्या, ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक एवरीडे लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो अभी देखते हैं इस ट्रेड में जो होता है, दिखाता हूँ। वैसे कुछ मेरे को बहुत ख़तरनाक होप्स नहीं है कि जाएगा वैसे वाला, बट इफ़ इट्स गोज़, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। ये गाइस देख सकते हो क्या हाल है। एज मैंने पहले ही बताया कि क्या ही वॉलेटिलिटी है आज। तो 1:2 दे रहा था, रिवर्स हो गया, हमने बुक नहीं किया है। और ये भी है कि अपना टारगेट नीचे है तो बुक करना बनता भी नहीं था। सो फिर से रिवर्स हुआ है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द रीज़न एंड मेरा मन तो ये कर रहा है कि छोड़ के बस इसको बंद करके जाऊँ, बाद में आके खोल के देखेंगे क्या SL क्या TP। इस मार्केट की कंडीशन इस तरह से यार, मज़ा नहीं आ रहा आज। 3 hours later. गाड़ी में भोला चले, रोला चले शहर में। मेरी खुशी देख के समझ गए होगे, वी गॉट अ टारगेट। एंड रिकॉर्ड किया, मैंने बताया भी था कि उस ट्रेड को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं उस ट्रेड को छोड़ के SL TP लगा के जा चुका था। आधा घंटा पहले करीब आई गॉट हैप्पीएस्ट नोटिफिकेशन यू गेट, वो था कि योर टारगेट इज हिटेड।
तो मैं दिखाता हूँ अभी कैसा था, क्या ट्रेड थी, टारगेट कैसे हिट हुआ है और कितना डॉलर हमने प्रॉफिट बुक किया है, और आल्सो एक ट्रेड लॉस भी हुई है आज की। तो हमने गंवाया है कितना है और हमने बनाया है कितना है, देखते हैं चलो। जिसको नहीं पता, आई एम गोइंग टू अपग्रेड दिस सेटअप। ये बहुत मिनिमलिस्टिक सा सेटअप है बिकॉज आगे मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। पूरा यहाँ पे कर्व डिस्प्ले आएगा, एरिया जगह भी चेंज होगी, प्रॉपर कर्व डिस्प्ले एंड एक पावरफुल पीसी। तो उसके लिए स्टे ट्यून और कमेंट करके बताना कि अगर तुमको वो सेटअप बिल्डिंग वाला व्लॉग चाहिए। और अभी फ़िलहाल तो अपन लॉग इन करते हैं। 3 hours later. सो हियर इज़ द टारगेट रिजल्ट वी गॉट इन GBP USD। मैं प्री ट्रेड दिखाया था एंड दिस इज़ द बूम ट्रेड राइट। और इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड मिला है ना, बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है। लेट मी कैलकुलेट। 4 का रिस्क था, 36 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, तो वही 1:7 के आसपास। तो इट्स अ क्वाइट गुड ट्रेड। एंड रही बात अकाउंट की, तो अकाउंट पे देखो एक और ट्रेड भी थी जो लॉस हुई थी, मैं पहले वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज अ ट्रेड एंड पिछले वीक मैंने $100 छोड़ा था और इस वीक मैंने ये $100 छोड़ा था इस अकाउंट पे काम करने के लिए, और ये मंडे की ये ट्रेड है। सो इस ट्रेड में हमारा एसएल कटा है। विजन ऑफ द एसएल इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्टूपिड, फ्लो आउट इन द इमोशंस। एंड ये ट्रेड ली थी, वैसे लेनी की नहीं थी ये ट्रेड यार, बट थोड़ा वो रिग्रेट वाला सीन सीखना ज़रूरी है, रिग्रेट करने से अच्छा। दिस इज़ अ एसएल एंड 1 TP राइट। नाउ हियर इज़ द मैजिक कम्स। अब मैं शायद यूट्यूब पे नहीं बताया हूँ, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग मी इन माई टेलीग्राम, मैंने बता रखा है कि सो जिसको नहीं पता, आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी यूनिक मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं पिछले हफ्ते भी इससे मैंने एक्सपेरिमेंट वाइज मैंने डिप्लॉय किया था कैपिटल $100 खाली, और उस $100 से मैंने मोर देन $500 अकाउंट ग्रो किया था एंड फिर देन मैं विड्रॉल मारा था पूरा। इस वीक मैंने $100 छोड़ा था और अभी दिखाता हूँ कितना बना है $100 पे आज एक ही दिन पे। एंड अबाउट द मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी अमेजिंग। देखो फर्स्ट पॉइंट ये है उस मनी मैनेजमेंट का कि वो तुम्हारा, अगर वो फॉलो कर रहे हो ना तो डिसिप्लिन के साथ में काम कर पाओगे। मैं उस मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बहुत डिसिप्लिन से काम किया हूँ ये पिछला वीक, और आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया इमोशन के चक्कर में, बट पिछला वीक वेरी अमेजिंग। 2 एसएल कटे थे और शायद 6 से 7-8 टीपी हिट हुए थे विथ ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड। सेकेंड थिंग इज दैट अबाउट दिस मनी मैनेजमेंट इज, इसमें तुम्हारा 80 से 90% कैपिटल एकदम सिक्योर रहेगा। सबसे दिक्कत ये होती है एज अ बिगनर और एज अ, क्या बोलना चाहिए, तुम अगर लॉस करके बैठे हो तो साइकोलॉजी प्रेशर इतना होता है कि तुम कभी भी अपना कैपिटल ब्लो करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। एसएल कटेंगे तुम कैपिटल ब्लो कर दोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है राइट। तो वहाँ पे तुम्हारा इस मनी मैनेजमेंट के अंडर पे तुम्हारा कैपिटल सिक्योर रहेगा, परफेक्टली सिक्योर रहेगा। और अगर कैपिटल सिक्योर है, पता है कि कैपिटल नहीं जाएगा, तो यहाँ से तुम्हें रिलीफ मिलेगा, प्रेशर कम होगा, साइकोलॉजिक डिसबैलेंस कम होगा, टेंशन फ्री तुम ट्रेड्स कर पाओगे और अच्छी ट्रेड्स कर पाओगे, उसमें डिसीजन अच्छे ले पाओगे। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अकाउंट। $100 मैंने छोड़ा था और $400 बूम, वी हिटेड $400 टुडे। सो दिस $50 ये आज का एसएल है, गोल्ड पे सेल किया था। और एक फ्राइडे पे ओवरनाइट पोजीशन थी हमारी, लेट मी शो यू दैट आल्सो। दिस इज़ द फ्राइडे ट्रेड, इसमें एसएल कटा था, इसको होल्ड किया था 2 दिन वीकेंड पे, मार्केट ओपन ही गैप अप हो गया, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर था, रिस्क में तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे रिस्क बढ़ गया ना तब मामला ख़राब होता है। और देखो अब $400 है और एक ही ट्रेड ने हमारा पूरा लॉस करके प्रॉफिट में, ह्यूज प्रॉफिट में ला के छोड़ दिया हमें। $350 इन 1 ट्रेड, GEP सेल किया हुआ था, देख सकते हो। एंड हियर इज द मैजिक कम्स, अगर तुम्हारा एक्यूरेसी काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा रिस्क रॉड काम करेगा एंड तुम इजीली अपना अकाउंट ग्रो कर पाओगे। इजीली तो नहीं, बहुत टाइम देना पड़ता है, बिकॉज सुबह से 2 ट्रेड है, समझ जाओ कितना टाइम देना पड़ता है। दिन भर था सेटअप पे, अस्कटा के बाहर भी चल दिया, तो टाइम से ज़्यादा क्या है, पेशेंस चाहिए मार्केट पे, एंड पैसा उसी का बनता है, पेशेंस का ही। एंड जिनको लगता है कि लाइफ पे डेमो अकाउंट है या फिर इन्फेक्शंस वैसा कुछ सीरीज नहीं, वैसा कुछ काम है, तो रिफ्रेश किया तुम्हारे सामने हो रहा है, रिफ्रेश आजा, मेरा नेटवर्क स्लो है गैस। देखो तुम्हारे सामने येलो है, ठीक है, बाद में मत बोलना भाई। तो अभी 11:30 आसपास बज रहे हैं एंड मैं तुमको आज इस वीक का PNL दिखाता हूँ 7 डेज़ का, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अपन आज विड्रॉल भी करने वाला है,
ठीक है, तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। ये मेरा वो अकाउंट है जिसमें अपन काम कर रहे हैं। तो ये देखो, सो दिस इज़ द PNL ऑफ 7 डेज। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि हमने इसमें 652% गेन किया है। $100 डिपॉजिट किया था, उसमें हमने $519 आसपास बनाए। और मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने कैलकुलेट किया था वो अराउंड 600 टच हो रहा था। ये क्या दिखा रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो वही 600 आसपास डॉलर बनाए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू विड्रॉल दिस फंड्स आल्सो। अब एज यू नो कि एक न्यू रिस्क मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, तो अपन $400 पड़ा हुआ है। एंड अभी $1-2 हमने मिस एंट्री हो गई थी मेरी यहाँ पे एक तो छोड़ो उस चीज़ को। तो अपन यहाँ पे विड्रॉल करने वाले हैं। अगर मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी दिखाऊँ तुमको कितना विड्रॉल निकाल चुके हैं इस वीक, तो ये देखो, एक ये $77 मैंने ट्रांसफ़र किया था। देन ये रिजेक्ट हुआ मेरा 2 पे आउट। फिर ये ट्रांसफ़र हुआ था $100 और ये भी ट्रांसफ़र था, देख लो ना, $77 वाला। तो 177 ये हो गया। फिर $100 मैंने विड्रॉल मारा था, फिर $20 विड्रॉल। तो ये $300 आसपास हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। $300, $400 पड़ा हुआ है अकाउंट में। 3 3 6 $700 विथ कैपिटल है। तो कैपिटल $100 था, तो $600 प्रॉफिट आसपास है। मैं वही जोड़ा हुआ था, बताया ना मैं। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो टू द बाइनेंस पे। मैं बाइनेंस पे से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ, मेरे को क्योंकि रिकॉर्ड भी करना है इसको। ठीक, ये विड्रॉल हमने लगा तो दिया है। जैसे ही आता है मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला हूँ। इफ यू आर नॉट इन माई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मेक श्योर टू ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। सी यू, बाय। 3 नशे थे प्यारे, एक और जुड़ गया है। तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है। कहती पकड़ में मैं